गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू की? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड गोधन न्याय योजना? आपका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाना, मवेशियों के द्वारा खुले चराई को रोकना और सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करना और पर्यावरण संरक्षण है। इस योजना के तहत सरकार पशुधन मालिकों से एक निश्चित खरीद दर पर गाय के गोबर की खरीद करेगी। आशा करते हैं आपको यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली पानी भैंस और राजकीय पक्षी आम पहाड़ी मैना। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रायपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 27, गवर्नर है अनुसुईया उइके जी और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 90, लोकसभा सीट्स 11 और राज्यसभा सीट्स 5 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नस्लवादी कहे जाने वाले एक संघीय लड़ाई के प्रतीक को समाप्त करके अपने राज्य के झंडे को बदलने की कगार पे है? जो कि ये है मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आपको बता दें, एक आयोग एक नया झंडा बनाएगा जिसमें प्रतीक शामिल नहीं होगा और इसमें इन गॉड वी ट्रस्ट शब्द होंगे। मिसिसिपी नस्लवादी कहे जाने वाले एक संघीय लड़ाई के प्रतीक को समाप्त करके अपने राज्य के झंडे को बदलने की कगार पर है। यह संघीय लड़ाई के प्रतीक के साथ अंतिम राज्य ध्वज है और एक लाल क्षेत्र में जिसमें 13 सफेद सितारों के साथ एक नीला एक्स है। ध्वज पीढ़ियों से विभाजनकारी रहा है। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मुकेश कुमार को किस राज्य के महानिदेशक पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया है? जो कि मुकेश कुमार जी को गोवा राज्य के महानिदेशक पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, मुकेश कुमार को मिजोरम से स्थानांतरित किया गया है और उन्हें महानिदेशक पुलिस गोवा के रूप में नियुक्त किया गया। नवंबर 2019 में पूर्व डीजीपी प्रणब नड्डा के निधन के बाद से डीजीपी का पद खाली पड़ा हुआ है। श्री मीणा 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और एजीएमयूटी कैडर के हैं। आपको बता दें, पद पर अपनी नियुक्ति से पहले आईजीपी जसपाल सिंह ने कार्यालय का संचालन किया था। आपको यहाँ तक सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं गोवा राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 30 मई 1987 को। कैपिटल है पणाजी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 2, गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 40, लोकसभा सीट्स 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं डेली आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस बने आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें और आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और आप में इम्प्रूवमेंट भी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब 2019 से 20 जीता है? जो कि ये जीता है लिवरपूल ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आपको बता दें, लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019 से 20 का खिताब जीता है। चेल्सी के हाथों मैनचेस्टर सिटी की हार के बाद टीम को ईपीएल चैंपियन बनाया गया। 30 साल के अंतराल 1989 से 1990 के बाद शहर को ईपीएल चैंपियन का ताज पहनाया गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है,
किस राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एस पंगनु फूके ने राज्य में BSL-2 जैव सुरक्षा स्तर 2 का उद्घाटन किया, जो कि ये किया गया है नागालैंड राज्य के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपको बता दें, नागालैंड के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एस पंगनु फू ने राज्य में BSL-2 जैव सुरक्षा स्तर 2 का उद्घाटन किया। प्रयोगशाला को क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड रिसर्च दीमापुर में स्थापित किया गया है। राज्य में कोरोना वायरस के मामले की जांच को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से टूनेट मशीन्स की खरीद के साथ साथ लैब की शुरुआत की गई है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन कोरोना वायरस से रिलेटेड बनते हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है और वो सभी प्रश्न मैं डेली आपके लिए कवर करता हूँ। बात करते हैं नागालैंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल है कोहिमा, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 12, गवर्नर है RN रवि जी, चीफ मिनिस्टर नेफिरियो जी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60, लोकसभा सीट्स 1 और राज्यसभा सीट्स भी 1 है। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनी महाजन करण अवतार सिंह की जगह किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं, जो कि ये ऑप्शन नंबर बी पंजाब राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फुल डिटेल में बता दें आपको, विनी महाजन ने पंजाब के मुख्य सचिव के रूप में करण अवतार सिंह की जगह ली है और ऐसा करने वाली वह पहली महिला बन गई हैं। वह 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं। वह अब तक भारत सरकार के विभिन्न विभागों में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थीं। वह हेल्थ सेक्टर रिस्पांस एंड प्रोक्योरमेंट्स कमेटी राज्य सरकार के रूप में भी कार्यरत हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो कि यह पहली महिला बनी है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं पंजाब राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 22, चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और आपके गवर्नर हैं VP सिंह बंदोरे जी। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 117, लोकसभा सीट्स 13 और राज्यसभा सीट्स 7 है। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोविड-19 आपातकाल द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए 356.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा, जो कि ये कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपको बता दें, फुल डिटेल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कोविड-19 आपातकाल द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए 356.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट से निपटने के लिए रैपिड क्रेडिट सुविधा और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स के तहत सहायता प्रदान की जाएगी और यह सहायता म्यांमार सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करने में भी मदद करेगी। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं IMF के प्रबंध निदेशक कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिया जी। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, मुख्यालय है वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स US में और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 को। जितने भी मैं आप फैक्ट बताता हूँ इससे रिलेटेड सभी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा के लिए एक समर्पित बल बनाने का निर्णय लिया है, जो कि किसकी सुरक्षा के लिए, जो कि ये तीनों अदालत, मेट्रो और बैंक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, उत्तर प्रदेश ने राज्य की अदालतों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंकों और अन्य संगठनों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित बल बनाने का फैसला किया है। बल को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे और इसे धार्मिक स्थलों सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को गठित करने का निर्णय लिया है। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75,
गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403 जो कि एक्सक्लूडिंग वन एंग्लो इंडियन मेंबर होते हैं और लोकसभा सीट्स 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट अन्य सभी राज्यों से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। बात करें अगले प्रश्न की, कार्लाइल ग्रुप इंक पिरामल फार्मा में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा, जो 490 मिलियन अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपए में 3700 करोड़ रुपए होगी, जो कि ये 20%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपको बता दें, अमेरिका स्थित कंपनी कार्लाइल ग्रुप इंक भारत फार्मा कंपनी पिरामल फार्मा में 20% हिस्सेदारी खरीदेगी। शेयर क्रय सौदा 490 मिलियन अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपए में 3700 करोड़ रुपए का होगा और कार्लाइल समूह वॉशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है और इसका नेतृत्व विलियम ई कॉनवे जूनियर और डेविड एम रूबेनस्टीन ने किया था। आपको बता दें, अजय पिरामल पिरामल ग्रुप के अध्यक्ष हैं और फार्मा कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष जो कि हैं अजय पिरामल जी और जो कि इसकी मुख्यालय है मुंबई में। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी मजदूर आयोग का गठन किया है। आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, जो कि उस आयोग का कार्यकाल होगा 2 वर्षों का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के कल्याण और उनके हितों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी मजदूर आयोग का गठन किया है। मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी मजदूर आयोग का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा और आयोग को राज्य के प्रवासी मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करनी होगी। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फुल डिटेल में बात करें मध्य प्रदेश राज्य के बारे में, जो कि 26 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश राज्य बना। कैपिटल है भोपाल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 52, गवर्नर हैं लालजी टंडन जी, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230, लोकसभा सीट्स 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में परवेज जमसजी का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, जो कि वो वायुसेना से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। स्क्वाड्रन लीडर परवेज जमसजी सेवानिवृत्त एक वीर चक्र पुरस्कार विजेता का 77 साल की उम्र में दादर में उनके घर में निधन हो गया। उन्हें 1965 में एयरफोर्स में नियुक्त किया गया था और 1985 में वह सेवानिवृत्त रिटायर हो चुके थे। बता दें कि 1971 के भारत पाक युद्ध में लेफ्टिनेंट थे और एक हेलीकॉप्टर यूनिट की सेवा कर रहे थे। वीर चक्र प्रशस्ति पत्र में उनकी बहादुरी की प्रयासों और दिमाग के प्रयोग की सराहना है, जिसके साथ उन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान युद्ध किया था। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन आपकी जिनका भी डेथ होता है सभी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए मैंने कवर किया, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनोज द्विवेदी का निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फुल डिटेल में बता दें आपको, मनोज द्विवेदी को जम्मू और कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के आयुक्त सचिव उद्योग और वाणिज्य हैं। वह दोनों पदों पर एक साथ रहेंगे। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बता दें कि मनोज द्विवेदी 1997 बैच के IAS अधिकारी हैं। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बारे में फुल डिटेल में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बना। 31 अक्टूबर 2019 को, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 28, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल जी। आप ध्यान रखिएगा, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है,
वीपी सिंह बदनौर और धर्मेंद्र प्रधान ने वाणिज्यिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैप सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? जो कि ये किया गया है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, चंडीगढ़ में, जो कि वाहनों के लिए बैटरी स्वैप सुविधा का उद्घाटन किया गया है। बता दें कि वीपी सिंह बदनौर और धर्मेंद्र प्रधान ने चंडीगढ़ में वाणिज्यिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैप सुविधा का उद्घाटन किया। इंडियन ऑयल के आउटलेट्स पर इस तरह की संरचना के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए अवसरों का पता लगाने के लिए और इंडियन ऑयल और मैसर्स सन मोबिलिटी के बीच एक समझौता हुआ है। इस तरह के कदम भारत को ई वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत अपने लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद करेगा। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ, एनालिसिस करना ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से सभी न्यूज़ को डिटेल में पढ़ सकें, ताकि आपके एग्ज़ाम में कहीं से कोई भी क्वेश्चन बने आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अगला प्रश्न है, किसने एक नवी ऋण ऐप लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च्ड अ नवी लोन ऐप? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।